वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग स्मूथ मसल के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मूथ मसल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी। ओके, तालिब मेडिकल एकेडमी मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं स्मूथ मसल्स क्या होती है। देखिए स्मूथ मसल्स, देखिए ये हमारा क्या मस्कुलर टिश्यू। हमने लास्ट वीडियो में बताया था मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का था। मस्कुलर टिश्यू इज 3 टाइप, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप होता है। स्केलेटल मसल्स नंबर 1, नंबर 2 हो जाएगा स्मूथ मसल, नंबर 3 कार्डियक मसल। तो हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्केलेटल मसल। तो मस्कुलर टिश्यू एक टाइप स्केलेटल मसल का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, क्या डिस्कस करेंगे, स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल को हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि स्मूथ मसल एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है, हम देख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्मूथ मसल क्या होता है, एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है। तो अब देखिए स्मूथ मसल के बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्मूथ मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स इज आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। अच्छा देखिए क्यों स्मूथ मसल को क्यों इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। लास्ट लेक्चर में बताया था स्केलेटल मसल जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या बताया था कि स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से हो, ठीक है ना। लेकिन ये इनवॉलंटरी मतलब जस्ट अपोजिट है स्केलेटल मसल का। इन मतलब नहीं, वॉलंटरी मतलब इच्छा के हिसाब से, मतलब ये ऐसी मसल्स है जो हम जिसको हम अपनी इच्छा के हिसाब से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया। तो ये मसल जस्ट अपोजिट होती है स्केलेटल मसल्स के। तो इस स्मूथ मसल्स क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है। मतलब हमारी इच्छा, हमारे ख्वाहिश या हमें अपने हिसाब से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जैसे ये हमारा बाइसेप, हम चाहे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना, ये बाइसेप की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रहे। ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स है। तो स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलंटरी कंट्रोल होती है। तो लेकिन हम लोग स्मूथ मसल पढ़ रहे हैं, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है। तो स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है। ये जब मन कहता है अपने हिसाब से काम करती है, जब मन कहता है काम करती है, जब मन कहता है काम नहीं करती। ये किसी के कंट्रोल में नहीं, अपने खुद के अपनी बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है, मैं हूं, मैं अगर चाहूं कि अपनी स्मूथ मसल को कंट्रोल कर लूं, नहीं कर पाऊंगा। स्केलेटल मसल को कर लूंगा कंट्रोल, जैसे बाइसेप है ना, स्केलेटल मसल से बना, इसलिए इसको हमको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन स्मूथ मसल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे ये अपने मन से जब मन कहेगा काम करेगी, जब मन कहेगा नहीं काम करेगी, जैसे मन कहेगा काम करेगी, है ना। ये हम हमारे हिसाब से नहीं। आई एम पुटिंग वन एग्जांपल फॉर यू, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इन्वॉलंटरी मसल्स क्यों होती है, ये अपने हिसाब से कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए हमारी पूरी जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें हमारा ईसोफेगस हो गया, फिर उसके बाद स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सब किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। फिर से सुन लीजिए, हमारा जो है जीआईटी, जैसे ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो अगर हमने फुल लिया, फूड हमने माउथ में लिया, तो हमारे कंट्रोल में नहीं, ईसोफेगस में गया, हमें पता नहीं चलता है कब टूटा है, कब, हमें पता नहीं चलता। ईसोफेगस में गया, माउथ के थ्रू गया अंदर, ईसोफेगस में गया, अब पता नहीं कब टूटा, कब घुला, कब ईसोफेगस स्टमक में गया, स्टमक में कब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कब लार्ज इंटेस्टाइन गया, लार्ज इंटेस्टाइन से कब ब्लड में गया, या जो अनवेस्ट प्रोडक्ट है या बॉडी से कब बाहर निकला, हमें पता चलता है, नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलते हैं, ये फूड का माउथ से, ईसोफेगस से पूरी मतलब जो है यहाँ पे जाना, क्या किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल्स करवाती हैं। तो स्मूथ मसल क्या करती है, फूड को पहले ईसोफेगस में तोड़ेगी, घोलेगी, मिलाएगी, फिर स्टमक में ले जाएगी, फिर स्टमक में ले जाएगी, वहां भी टूटेगा, घुलेगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन गई, वहां भी टूटेगा, घुलेगा, फिर उसके बाद ब्लड में चले जाते हैं फूड। तो हमें पता चलता है, नहीं पता चलता है कब हमारा फुट टूटा, कब घुला, कब हमारे ब्लड में गया, नहीं पता चलता है। तो ये कौन करता है, ये स्मूथ मसल्स करती है। तो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, नहीं कंट्रोल में है। अगर हम चाहे, हमारे कंट्रोल में है कि हम चाहें कि अब फूड को तोड़ना बंद कर दें, नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि फूड को स्टमक में ना रखें, नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना।
तो अभी हम आगे बताएंगे ये क्यों इन्वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। तो इसलिए हमें क्या समझ आया कि ये इन्वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। फिर इसके बाद स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। अनस्ट्राइएटेड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्केलेटल मसल की बात करो, स्केलेटल मसल हमने डिस्कस किया था कि लाइट और अल्टरनेट एक के बाद एक लाइट डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, इस तरीके से स्केलेटल मसल्स में होते हैं। तो हमने बताया था कि लाइट बैंड होना, उसके बाद डार्क बैंड प्रेजेंट होना, फिर उसके बाद लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। इस तरीके से अगर बैंड का अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस। मतलब लाइट फिर डार्क, लाइट फिर डार्क, इस तरीके से अरेंजमेंट होना क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस बोलते हैं। तो हम ये जो है इसमें लाइट और डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, इस तरीके के बैंड का अरेंजमेंट नहीं होता है। समझ आया कि नहीं? नहीं होता है। तो लाइट और डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बैंड का अरेंजमेंट नहीं होगा तो कोई स्ट्राइएशंस नहीं होंगे। इसलिए स्मूथ मसल को अनस्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पूछेगा क्यों अनस्ट्राइटेड मसल कहते हैं या नॉन स्ट्राइटेड मसल कहते हैं? क्योंकि बोल देना कि लाइट और डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बैंड नहीं इसमें होते हैं, इस मसल में, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेम जो है स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल को विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल्स क्यों कहते हैं? देखो स्मूथ मसल को विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मूथ मसल जो हमेशा हमेशा हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। ज्यादातर जो देखा गया स्मूथ मसल कहाँ, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया, ज्यादातर देखा गया स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हॉलो ऑर्गन में। हॉलो में मतलब खोखला, हॉलो मतलब क्या होता है? हॉलो मतलब खोखला या खाली। जैसे ये है, ये हमारा ना इस तरीके से हमने बनाया, ये चारों तरफ तो कवर्ड है लेकिन बीच में हालो है कि नहीं, खोखला है कि नहीं, खाली है कि नहीं, ऐसी पार्ट को क्या बोलते हैं? हालो। जो चारों तरफ से कवर्ड हो, बीच में खोखला हो, बीच में खाली हो, ऐसी ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? हालो ऑर्गन, हालो बोलते हैं। तो ये हालो ऑर्गन पाई जाती है। जैसे मान ली हालो ऑर्गन क्या, हमारी पूरी जीआईटी हालो ऑर्गन में, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या हालो ऑर्गन में, हालो ऑर्गन पाई जाती है और ट्यूब में पाई जाती है। जैसे जैसे ये हालो ऑर्गन में, ये क्या हमारा स्टमक, स्टमक देखिए चारों तरफ से कवर्ड है कि नहीं, बीच में हालो है कि नहीं, खोखला है कि नहीं, खाइए है कि नहीं। तो स्टमक में हम हालो ऑर्गन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन सी मसल्स होगी स्टमक में? हमेशा स्मूथ मसल्स होगी। तो स्मूथ मसल हालो ऑर्गन में पाई जाती है, हालो ऑर्गन पाई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विसरल मसल्स बोलेंगे। स्मूथ मसल का हालो ऑर्गन में या ट्यूब में प्रेजेंट होना या पाया जाना क्या कहता है? इसको विसरल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ये ट्यूब होता है, हमारी ब्लड वेसल्स होगी, ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी। ब्लड वेसल्स क्या एक ट्यूब की तरह होती है। इसमें कौन सी मसल्स होगी? स्मूथ मसल्स होती है। तो स्मूथ मसल कहाँ पे? ट्यूब में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे? विसरल मसल। क्योंकि विसरल मसल उसको क्या बोलते हैं? अगर हालो कोई भी मसल, अगर कोई भी मसल्स या कोई भी चीज अगर हालो या मतलब जो ट्यूब टाइप के ऑर्गन या पार्ट में पाई जाएगी तो ऐसे क्या बोलेंगे? विसरल बोलेंगे। ठीक है ना। तो स्मूथ मसल हालो ऑर्गन में या ट्यूब में पाई जाती है, इसलिए इसको विसरल मसल से भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा? स्मूथ मसल को क्या बोलते हैं? इन्वॉल्यूंटरी मसल से भी बोलते हैं, स्मूथ मसल को अनस्ट्राइटेड मसल से भी बोलते हैं, स्मूथ मसल को विसरल मसल से भी बोलते हैं। देयर इज सो मेनी नेम फॉर द स्मूथ मसल, बहुत सारे नाम होते हैं स्मूथ मसल के लिए। ओके, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका शेप कैसा होता है? देखिए शेप, इसका शेप होता है स्पिंडल, स्पिंडल शेप होता है। स्मूथ मसल का कैसा शेप होता है? स्पिंडल शेप होता है। अब देखते हैं स्पिंडल शेप क्या होता है। स्पिंडल शेप वो शेप होता है जो बीच में मोटा और दोनों एंड पे, दोनों किनारे पे पतला होता है, टेपरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। आइए देखते हैं डायग्राम से इसका शेप कैसा होता है। स्पिंडल शेप, ये देखिए, ये हमारी स्मूथ मसल का एक डायग्राम है। देखिए हमने स्पिंडल शेप वो शेप होता है जिसका दोनों एंड, देखिए स्मूथ मसल का एक एंड है, ये एक एंड है, दोनों एंड पतला हो और बीच वाला जो है, बीच वाला जो एरिया क्या हो? मोटा हो। ठीक है, राउंड। देखिए ये देखिए बीच का एरिया पूरा मोटा है कि नहीं, देखिए बीच का एरिया पूरा मोटा है और किनारे का एरिया पतला है कि नहीं। तो ऐसे क्या बोलेंगे? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप उसका बोलते हैं जिसका बीच का एरिया, बीच का पार्ट मोटा हो और किनारे दोनों किनारे एरिया, दोनों एंड का एरिया कैसा हो? पतला हो। तो ऐसे क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप हो गए। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये स्मूथ मसल कहाँ पे पाई जाती है। देखिए कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में। कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। और देखिए अब देखते हैं कहाँ पे पाई जाती है ये स्मूथ मसल। स्मूथ मसल स्टमक में पाई जाती है। ये स्टमक है, इसमें कौन सी मसल पाई जाएगी? स्मूथ मसल पाई जाएगी। देखिए ये भी हालो हुआ,
ये भी हॉलो हुआ। और कहाँ पाई जाएगी स्मूथ मसल? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देख रहे हैं ये हॉलो ऑर्गन है कि नहीं, ये ट्यूब है कि नहीं, देखो खोखला है कि नहीं, यहाँ पे पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है स्मूथ मसल। और कहाँ पाई जाती है? यूट्रस, यूट्रस में पाई जाती है स्मूथ मसल। और कहाँ पाई जाती है स्मूथ मसल? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर उसमें भी स्मूथ मसल पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? ब्रांकाई, ब्रांकाई है ना, ब्रांकाई में पाई जाती है ना, ये लंग्स में होती है, ठीक है, ये ब्रांकाई पाई जाती है, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल कहाँ पे पाई जाती है? हमारे आँख के आइरिस में भी पाई जाती है। तो कह सकते हैं, सिंपल शब्द में कह सकते हैं, देखिए स्मूथ मसल पूरी बॉडी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूरी बॉडी में पाई जाती है। हमने कुछ एग्जांपल हमने दिखाया कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम ये सबसे पहले जान लें कि स्मूथ मसल पूरी बॉडी में पाई जाती है। हमने कुछ एग्जांपल बताया कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा, तो इतना हम जान लिए स्मूथ मसल्स को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है ना। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है स्मूथ मसल को। स्मूथ मसल कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है। क्या बोलते हैं, हार्मोन के थ्रू ये स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, यस, इसमें देखिए ये मसल्स, इस मसल्स में सार्कोमेयर नहीं होते, जबकि हम लोग स्केलेटल मसल में पढ़ रहे थे, स्केलेटल मसल में सार्कोमेयर होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में सार्कोमेयर नहीं होते। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है कांटेक्ट करती है, लगातार कांटेक्ट करती रहती है ना, ठीक है ना। लेकिन ये स्लोली, बहुत स्लोली कंटेक्ट करती है। जैसे ये कंटेक्ट स्लोली, बहुत तेजी से नहीं, स्लोली कंटेक्ट करती है। कंटिन्यू कंटेक्ट करती है और स्लोली कंटेक्ट करती रहती है। स्लोली क्यों कंटेक्ट करती है, धीरे धीरे क्यों कंटेक्ट करती है? क्योंकि हमने फूड लिया, तो फूड सिर्फ लेना लिया, तो फिर वह टूटना, घुलना, पिटना, मतलब उसके बाद एब्जॉर्ब होना, ठीक है ना, होना होता है। तो अगर बहुत तेजी से ये मसल काम करेगी तो सही तरीके से फूड टूटेगा नहीं, सही तरीके से डिजोल्व नहीं होगा, सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो फूड सही तरीके से हमारी पूरी बॉडी में नहीं जाएगा। जब बॉडी में नहीं जाएगा तो फिर हमें उसका बेनिफिट फूड का नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्लोली स्मूथ मसल कांटेक्ट करती है और लगातार कांटेक्ट करती है। स्लोली इसलिए कांटेक्ट करती है ताकि फूड आसानी से ब्रेक डाउन हो, टूट जाए, मेटाबॉलिज्म हो जाए फूड का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो जाए। अच्छा, ये कंटिन्यू कांटेक्ट करती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, जबकि स्केलेटल मसल्स कंटिन्यू नहीं होने देते। और ये देखिए क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल क्या करती है, ये फाइटिंग नहीं करती, थकती नहीं है। जैसे मान लीजिए थकती नहीं, जैसे हम कब खाएं, क्या है, ऑटोमेटिक हर वक्त कुछ ना कुछ स्मूथ मसल कांटेक्ट करती रहती है, ठीक है ना, अपना काम करती रहती है, ठीक है, ये कंटिन्यू करती रहती है, ठीक है। और ये थकती नहीं है, जबकि स्केलेटल मसल थक जाती है ना, फाइटिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम कुछ देर के बाद थक जाते हैं कि नहीं, हम पानी पीते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो वो वहाँ पे कौन सी मसल हमारी काम करती है? स्मूथ मसल काम करती है। तो स्मूथ मसल फैटिग हो जाती है, मतलब थक जाती है, जबकि हमारी स्मूथ मसल थकती नहीं, फैटिग नहीं होती। जैसे हम खाते हैं, टूटता है, गुड़ता है, पिटता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता चलता है नहीं पता चलता, इसलिए स्मूथ मसल थकती नहीं है, मतलब फैटिग नहीं होती है। अच्छा, स्मूथ मसल की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्मूथ मसल क्या है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए रबड़ की तरह होती है। जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, अगर रबड़ को हम जब चाहें खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। जब चाहें छोड़े तो फिर नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उस तरीके से वो फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है रबड़ की। रबड़ का जब चाहेंगे ऐसे हम खींचना चाहें रबड़ को, खींच लिए, खिंच गया, फिर छोड़ेंगे फिर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। इसलिए हमारी स्मूथ मसल जब जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, खिंच जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जरूरत पड़ती है फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स होती रहती है ना। ये अंदर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद हम क्या कहने जा रहे हैं, यस, एक चीज हम बताते हैं, देखिए ये कांटेक्ट और रिलैक्स होती है, देख बताते हैं इसको जो है। जैसे मान लीजिए देखिए देखिए जब स्मूथ मसल कांटेक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, तो फुट क्या करेगा? फुट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जैसे एग्जांपल, जब स्मूथ मसल कांटेक्ट करेगी फिर रिलैक्स, कांटेक्ट रिलैक्स, इस तरीके से फुट जो है माउथ से पूरे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। कैसे जाता है?
पेरिस्टाल्सी के थ्रू हो जाता है। पेरिस्टाल्सी कैसे होता होता है, ये स्मूथ मसल जब कॉन्टैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्टैक्ट, फिर रिलैक्स, इस तरीके से फूड हमारा माउथ से सीधे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस है, यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट किया कि नहीं, ईसोफेगस यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया। जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट किएगा, इस तरीके से दबेगा तो फूड यहाँ से जाएगा। ये देखिए लाल जो रेड कलर दिख रहा है, ये क्या फूड है। फूड देखिए यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आया, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ईसोफेगस, ये ईसोफेगस ये पोर्शन कॉन्टैक्ट किया। जब ये पोर्शन इस तरीके से कॉन्टैक्ट किएगा, इस तरीके से प्रेस होगा, कॉन्टैक्ट करेगा, फूड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो है ईसोफेगस की जो स्मूथ मसल है, देखिए रिलैक्स की कि नहीं, देखिए यहाँ पे रिलैक्स होगी, मतलब खिंच गई, रिलैक्स होगी। जब रिलैक्स होगी फूड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है ना, ये फूड है, फूड यहाँ आया। फिर देखिए हमारी स्मूथ मसल अभी देखिए यहाँ पे कांटेक्ट कर गई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कांटेक्ट कर गई। जब ये कांटेक्ट कर गई, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कांटेक्ट की। जब कांटेक्ट की तो फिर प्रेशर डाला तो ये फूड आ गया यहाँ पे, फूड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जहाँ पे फूड आया ये क्या हो गया, हमारी स्मूथ मसल रिलैक्स होगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते चलते इसोफेगस से पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। इस तरीके से फूड देखिए यहाँ कांटेक्ट, फिर फूड यहाँ आया, तो ये जहाँ पे फूड आएगा वो हमारी क्या स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी। फिर यहाँ कांटेक्ट, फिर फूड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ स्मूथ मसल रिलैक्स होगी। इस तरीके से इस इसोफेगस से इंटेस्टाइन तक होता है। तो ये कांटेक्ट और रिलैक्स करती है, तो जिसकी वजह से फूड क्या करता है, फूड का मूवमेंट होता है। कहाँ से मूवमेंट होता है, माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यस वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, किसके, स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारी कौन सी मसल है, ये हमारी स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल की जो बाहरी लेयर, जो देखिए सबसे, ये हमारी स्मूथ मसल है, ठीक है ना। स्मूथ मसल की जो बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर दिख रही है ना, ये बाहरी लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहरी लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जितना स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं क्या है, हमारा सार्कोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं, यहाँ क्या क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। जबकि जो नॉर्मली जो सेल्स हमारी होती है उसमें जो है क्या बोलते हैं, स्मूथ क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ के जब बाकी एरिया क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म, यहाँ क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म किसी किसी बीच में होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। फिर उसके बाद देखिए ये क्या न्यूक्लियस है, देखिए सिंगल न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है इसमें, स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसलिए यूनिन्यूक्लियर बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में लोकेट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। देखिए सेंटर में ये स्मूथ मसल उसके सेंटर में लोकेट है कि सेंटर में प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियस जो शेप होगा ओवल शेप होगा। ओवल शेप मतलब एग के आकार के, अंडे के आकार का शेप होगा न्यूक्लियस का। इसलिए हमने बोला क्योंकि स्केलेटल मसल में एक नहीं कई न्यूक्लियस होते हैं, है ना। जबकि स्मूथ मसल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होते हैं। और उसमें जो है स्केलेटल मसल्स में सेंटर में, जरूरी नहीं कि सेंटर में लोकेट हो, प्रेजेंट हो न्यूक्लियस। जबकि स्मूथ मसल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो स्मूथ मसल में जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है, ओवल, मतलब अंडे के आकार का या एग शेप होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये डॉग टाइप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये इसको बोलेंगे डेंस बॉडी। एक बहुत डेंस, बहुत धसा हुआ स्ट्रक्चर रहता है किसके अंदर, स्मूथ मसल के अंदर। इसको क्या बोलेंगे, डेंस बॉडी। क्या बोलेंगे, डेंस बॉडी। देख सकते हैं डेंस बॉडी, डेंस बॉडी। देखिए ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोलेंगे, डेंस बॉडी। फिर उसके बाद डेंस बॉडी, देखिए डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी आपस में अटैच्ड होती है एक स्ट्रक्चर से। ये रेड कलर जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट वो फिलामेंट होता है जो कि डेंस बॉडी को जोड़ता है। देखिए ये देखिए डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, इनको कौन जोड़ा है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये देख रहे हैं ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, ये एक फिलामेंट होता है जो डेंस बॉडी को आपस में जोड़ता है। फिर ये देख रहे हैं ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी इंटरमीडिएट फिलामेंट में जोड़ दिया। यहाँ भी देख सकते हैं ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी इंटरमीडिएट फिलामेंट में जोड़ा। यहाँ भी देख सकते हैं डेंस बॉडी, ये भी डेंस बॉडी, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट में जोड़ दिया। ये भी देख सकते हैं डेंस बॉडी इंटरमीडिएट फिलामेंट में जोड़ा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद उसके नीचे देख रहे हैं ये पतला से जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको ये मायोफाइब्रिल्स है, इसको बोलेंगे एक्टिन। क्या बोलेंगे, एक्टिन। तो एक्टिन क्या होता है, एक्टिन एक प्रोटीन से है, ठीक है ना। इसको क्या बोले, एक्टिन। ये एक्टिन क्या होते हैं, थिन होते हैं। कैसे होते हैं, थिन होते हैं। अच्छा, इसके नीचे वाला जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे
मायोसिन। मायोसिन कैसे होते हैं? थिक होते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ये एक्टिन हो गए, ये मायोसिन। यहाँ भी देख सकते हैं एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो होते हैं, देखिए एक्टिन देख सकते हैं, एक्टिन देखिए थिन होते हैं, एक्टिन देखिए थिक थिन है। आप देख सकते हैं ये एक्टिन है, एक्टिन थिन है, जबकि जबकि मायोसिन क्या होते हैं? थिक होते हैं। मायोसिन क्या होते हैं? थिक होते हैं। अच्छा, एक्टिन की संख्या नंबर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मायोसिन। तो हमने क्या देखा कि क्या बोलते हैं, इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, जो आउटर लेयर, सॉरी इसमें स्मूथ मसल की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके जो इसको जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस इसमें होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर पे लोकेट होता है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है एक के आकार का होता है, ओवल शेप होता है, अंडे के आकार का होता है। उसके बाद डेंस बॉडी होती है, मतलब डेंस होती है, जो मतलब जो ये स्मूथ मसल में धसी होती है, उसको क्या बोलेंगे? डेंस बॉडी। देखिए 1 2 डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी। अच्छा, डेंस बॉडी आपस में जुड़ी होती है किससे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये डेंस बॉडी, ये डेंस आपस में देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ी हुई है। ये भी देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट में जुड़ी हुई, ये भी देखिए इंटरमीडिएट, ये भी देखिए इंटरमीडिएट से जुड़ी हुई, ये भी देखिए इंटरमीडिएट से जुड़ी हुई, ये भी इंटरमीडिएट से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें दो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मायोफाइब्रिल्स होते हैं। एक्टिन जो है पतले होते हैं, देखिए ये देख रहे हैं, एक्टिन पतले हैं जबकि मायोसिन थिक होते हैं। एक्टिन के नंबर ज्यादा होते हैं जबकि मायोसिन के नंबर कम होते हैं। अच्छा, एक्टिन और मायोसिन क्या करती है? स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है ना? एक्टिन और मायोसिन स्मूथ मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फुट आगे से नीचे की तरफ जाएगा। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, फिर फुट आगे से नीचे की तरफ, फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ एयर इनटू द लंग्स। सबसे पहले क्या होते हैं? ये एयर का लंग्स के अंदर रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमें एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा एयर, ऑक्सीजन की जरूरत, एयर की जरूरत होती है। तो क्या ये क्या करती है? स्मूथ मसल ब्रांकाई में पाए जाते हैं, ब्रांकाई में पाए जाते हैं, तो ब्रांकाई चौड़ी हो जाती है, चौड़ी कर रही है। जब चौड़ी करें तो ऑक्सीजन, एयर अंदर ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना? तो इसको रेगुलेट करते हैं। मूव कराते हैं फूड को मूव कौन कराता है? ये स्मूथ मसल। हमने बताया स्मूथ मसल कहाँ? इसोफेगस पे होती है, स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो ये क्या करते हैं? हमने फूड लिया, अंदर लिया, तो वहां से बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्मूथ मसल तो फूड नीचे आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी नीचे आएगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरीके से करके फूड को क्या कराएगी? मूव कराएगी। ठीक है ना? यहाँ माउथ से या इसोफेगस से कहाँ तक? लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा दी। फिर इसके बाद कह सकते हैं यूरिनेशन। हमारी यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या होती है? हमारी यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे मतलब जो है यूरिन इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल होती है। तो जब ये यूरिनेशन करना होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। हमारी ब्लड वेसल्स में कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल होती है। तो ब्लड का जो फ्लो को मेंटेन या रेगुलेट कौन करता है? स्मूथ मसल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।